कहीं ये बुरे सपने में ना बदल जाए। शादी, बस ये शब्द सुनते ही जहन में रंग बिरंगे जश्न, परिवार की खुशियां और जीवन भर का साथ चलने वाले चित्र उभर आते हैं। भारत में शादी केवल दो लोगों का मिलन नहीं है, ये परंपराओं, सामाजिक अपेक्षाओं और एक सुरक्षित भविष्य के वादे से बुनी हुई एक भव्य टेपेस्ट्री है। फिर भी शादी की चमकदार मालाओं और चकाचौंध भरे सोने के नीचे एक बढ़ती हुई बेचैनी पनप रही है। काफी संख्या में भारतीय पुरुष अब शादी को लेकर घबराहट महसूस कर रहे हैं। उनके दिल अनकही चिंताओं से भरे हैं। जिस शादी को कभी भारतीय समाज की आधारशिला माना जाता था, अब उन्हीं पुरुषों द्वारा जिन्हें इसके लिए ही पाला पोसा गया था, उसे शक और डर की नजर से क्यों देखा जा रहा है। नजरिए में यह बदलाव अचानक नहीं आया है। यह कई कारकों से उपजे दबावों का धीरे धीरे बढ़ना है। बदलते सामाजिक मानदंड, आर्थिक अनिश्चितताएं और शादी की नींव प्यार, सम्मान और वफादारी में बढ़ता अविश्वास, ये ऐसे इन चिंताओं के मूल में जाता है, उन वास्तविक आशंकाओं की पड़ताल करता है जो आज कई भारतीय पुरुषों के मन को सताती है। पुरुषों को सताने वाले सबसे बड़े डर में से एक है भारत में शादी से जुड़ा भारी आर्थिक बोझ। बड़ी धूमधाम वाली शादी एक ऐसा तमाशा है जिसका बिल भी उतना ही भारी होता है। जरा सोचिए, आप दिल्ली में एक यंग प्रोफेशनल हैं और अच्छी खासी सैलरी कमाते हैं। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप कुछ दिनों तक चलने वाली शादी में 25 से 40 लाख रुपए तक खर्च करें। सोने का करंट प्राइस, जो इंडियन वेडिंग्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, 90,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है। फिर आता है लिविंग एक्सपेंसेस का सवाल। दिल्ली में एक मॉडेस्ट 1 BHK का रेंट आपको 40 से 50,000 रुपए प्रति महीने तक पड़ सकता है। घर खरीदना है, कम से कम 70 लाख रुपए तो ढीले करने पड़ेंगे। इन सब में जॉब इनसिक्योरिटी का खतरा भी जोड़ लीजिए। हाल ही में लेऑफ्स, खासकर IT सेक्टर में, ने जॉब मार्केट में हलचल मचा दी है, जिससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कई लोगों के लिए एक दूर का सपना बन गया है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रीसेंट सर्वे से पता चला है कि 30 से 35 साल के 45% अर्बन मैन फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी को प्राइमरी रीजन बताते हुए शादी को 5 से 10 साल तक टाल रहे हैं। डर सिर्फ शादी का खर्च उठाने का नहीं है, यह बढ़ती महंगाई में अपने फ्यूचर फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफ देने के भारी दबाव का है। आर्थिक चिंताओं से परे कानूनी नतीजों का एक गहरा डर है। हालांकि इंडियन पिनल कोड की धारा 498A जैसे कानून महिलाओं को दहेज उत्पीड़न से बचाने के लिए बनाए गए थे, लेकिन उनके दुरुपयोग की संभावना को लेकर चिंता बढ़ रही है। अक्सर बदला लेने या फाइनेंशियल गेन की इच्छा से प्रेरित होकर झूठे दहेज के आरोपों के मामलों ने कई पुरुषों का विश्वास हिला दिया है। बेंगलोर के अतुल सुभाष का ट्रैजिक केस ही ले लीजिए। दिसंबर 24 में एक यंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल ने अपनी पत्नी निकिता द्वारा दहेज उत्पीड़न के झूठे आरोप लगाए जाने के बाद अपनी जान दे दी। उनके सुइसाइड नोट में उन मानसिक यातनाओं और जबरदस्ती वसूली का विवरण दिया गया था जो उन्होंने झेली और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए कानूनों के दुरुपयोग के विनाशकारी परिणामों पर प्रकाश डाला। इस डर को और बढ़ा रहा है भारत में, खासकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तलाक की बढ़ती दर, जो अब 25 से 30% के चौंका देने वाले आंकड़े पर पहुंच गई है। मेट्रो सिटीज में एलिमोनी पेमेंट्स एक आदमी की सैलरी के 30 से 60% तक होती है। ऐसे में सेपरेशन के फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कानूनी फंदे में फंसने का यह डर मुंबई में प्रिया देशमुख केस जैसी घटनाओं से और बढ़ जाता है, जहां एक महिला वकील को अमीर पुरुषों के खिलाफ फेक रेप केसेस दर्ज करने के लिए एक्सपोज किया गया था। ये मामले हालांकि अलग थलग हैं, लेकिन उन्होंने डर का माहौल पैदा कर दिया है, जिससे पुरुष असफल शादी के संभावित कानूनी परिणामों से सावधान हो गए हैं। शायद सबसे इमोशनली चार्ज्ड डर बेवफाई और विश्वासघात में कथित वृद्धि को लेकर है। शादी की पवित्रता विश्वास की नींव पर टिकी होती है, और जब वह विश्वास टूट जाता है तो उसे फिर से बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। हाल ही में हुए एक ग्लीडन ऐप सर्वे ने भारतीय समाज में हलचल मचा दी। सर्वेक्षण से पता चला है कि 55% विवाहित भारतीय महिलाओं ने बेवफाई की बात स्वीकार की, जिसमें 70% ने माना कि उन्हें शादी बोरिंग लगती है। ये आंकड़े हालांकि चौंकाने वाले हैं, एक बदलते सामाजिक परिदृश्य को दर्शाते हैं, जहां शादी की पारंपरिक धारणाओं को चुनौती दी जा रही है। चेन्नई के प्रसन्ना शंकर और दिल्ली के रोहित मल्होत्रा के मामले इस बात के हृदय विदारक उदाहरण हैं कि कैसे बेवफाई जिंदगी बर्बाद कर सकती है। प्रसन्ना की पत्नी दिव्या शशिधर ने एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर में लिप्त रहते हुए उनके खिलाफ झूठे दहेज और उत्पीड़न के मामले दर्ज किए। रोहित को 8 साल की शादी के बाद एक फेक क्रूएल्टी केस का सामना करना पड़ा और तलाक के सेटलमेंट में 2 करोड़ रुपए की मांग की गई। दुर्भाग्य से ये कहानियां अलग थलग घटनाएं नहीं हैं।
वे बेवफाई और मैनिपुलेशन के बढ़ते चलन को दर्शाती हैं, जिसने कई पुरुषों को असुरक्षित महसूस कराया है और शादी में विश्वास की नींव पर ही सवाल उठाया है। हालांकि ये डर जायज हैं और इन पर ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन शादी को एक बैलेंस्ड नजरिए से देखना जरूरी है। सभी महिलाओं को एक ही नजर से देखना या सिर्फ डर के नजरिए से शादी को देखना न तो सही है और न ही उचित। आज पुरुष जिन चिंताओं का सामना करते हैं वे सामाजिक दबावों, आर्थिक वास्तविकताओं और व्यक्तिगत अनुभवों के जटिल इंटरप्ले से उपजी हैं। हालांकि नेगेटिविटी की लहर में बह जाना आसान है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक सफल और खुशहाल शादी अभी भी संभव है। इसका सॉल्यूशन है ओपन कम्युनिकेशन, आपसी सम्मान और शादी के चैलेंजेस और जॉयस की साझा समझ को बढ़ावा देना। यह डर से आगे बढ़ने और शादी को प्यार, विश्वास और जीवन के एडवेंचर्स को एक साथ नेविगेट करने की सच्ची इच्छा पर बनी पार्टनरशिप के रूप में देखने के बारे में है।